के ने फिर से विवाद बढ़ा दिया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जिस तरह से बुक्कल नवाब का ये बयान सामने आया उसके बाद बीजेपी अब असमंजस में है, क्योंकि बुक्कल नवाब ने कहा है कि हनुमान मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दूसरे नाम है उनसे मिलता जुलता नाम ही हनुमान का, इसलिए वो भी मुसलमान थे। हनुमान जी जो है वो हमारे हिसाब से वो मुसलमान थे, और मुसलमान थे इसलिए जो मुसलमानों में नाम रखे जाते हैं, रहमान है, फुरखान है, ज़ीशान है, अरमान है, रेहान है, जितने भी नाम रखे जाते हैं पूरी लिस्ट है। कम से कम आपको दे देंगे 100 लोगों की, तो 100 मतलब कि नाम मिलेंगे आपको हनुमान जी पे ही जो नाम रखे गए हैं वही आपको मिलेंगे। रहमान एंड सुल्तान ये सब जितने भी नाम मिलेंगे आपको हनुमान जी पे मिलेंगे, इसलिए हम समझते हैं कि वो मुसलमान थे। बुक्कल नवाब का ये विवादित बयान सामने आया है। पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं और इससे पहले चुनाव में किस तरह से हनुमान की जाति को लेकर सियासी घमासान मचा था, लेकिन अब एमएलसी बुक्कल नवाब का ये विवादित बयान सामने आया। उन्होंने नाम के आधार पर हनुमान को मुसलमान बनाया है, जिसके बाद अब बीजेपी भी असमंजस में नजर आ रही है। उन्होंने कहा जैसे रहमान फरमान दूसरे नाम होते हैं, उसी तरह से हनुमान भी मुसलमान नाम लगता है और इसीलिए हनुमान यहां पर मुसलमान थे। इस तरह की बात उन्होंने कही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरमान, बुक्कल नवाब का विवादित बयान, पहले हनुमान की जाति चुनाव में सामने आई और अब नाम के आधार पर बुक्कल नवाब कह रहे हैं कि हनुमान मुसलमान थे। बिल्कुल शैलेंद्र, एक बड़ा विवादित बयान बुक्कल नवाब की तरफ से आया है। बीजेपी के एमएलसी हैं, जब आज सदन की कार्यवाही चल रही थी उसके बाद वो सदन की कार्यवाही से जब बाहर निकले तो उन्होंने सभी लोगों से मुखातिब होकर ये कहा कि हनुमान जी की जाति मुसलमान थी। उन्होंने उसके पीछे जो दलील दी, उनका कहना था कि तमाम ऐसे नाम हैं जो हनुमान जी के नाम से मिलते हुए हैं, चाहे रेहान की बात की जाए, फरमान की बात की जाए, इस्लाम की बात की जाए, या फिर दूसरे तमाम ऐसे नाम हैं, फुरकान और रहमान, ऐसे कई नाम हैं जो हनुमान के नाम से मिलते हुए हैं। उनकी ये दलील थी कि सभी लोगों की पहचान उसके नाम से होती है, हर इंसान की पहचान उसके नाम से होती है। ये उनकी दलील थी और इन नामों से मिलता जुलता नाम हनुमान जी का है, तो ऐसे में हनुमान जी मुसलमान थे, उनका कहना है कि ये उनका मानना है। इसके बाद जो विवादित बयान है, निश्चित तौर पे ये विवादित बयान है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी उनके इस विवादित बयान पर तीखा हमला किया है और उन्होंने इन विपक्ष के जो नेता हैं इन्होंने ये कहा कि अब बीजेपी के लोग खुद कंफ्यूज हैं कि आखिर हनुमान जी की जाति क्या थी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बड़ा बयान बुक्कल नवाब की तरफ से आया है, विवादित बिल्कुल फरमान, जिस तरह से ये बयान सामने आया उसके बाद अब पार्टी असमंजस में है और सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये बयान सामने आया उसके बाद अब पार्टी की फजीहत भी होती नजर आ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान माना जा सकता है और ऐसे एमएलसी के पद पर रहते हुए, एक जिम्मेदार के पद पर रहते हुए इस तरह का बयान अगर कोई देता है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की कहीं ना कहीं फजीहत होगी। ऐसे में पार्टी का बैकफुट पर आना लाजमी है। अभी हालांकि पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस बयान के बाद नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है, बिल्कुल तय माना जा रहा है कि बुक्कल नवाब का ये जो बयान है वो बीजेपी के गले की फांस बन सकता है। बीजेपी के इस पूरे बयान से चलिए फरमान, आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले दर्शकों को बात भी सुना देते हैं जब आपने खास बात की थी बुक्कल नवाब से। भाजपा एमएलसी बुक्कल नवाब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बुक्कल साहब, ये बताइए कि हनुमान जी को लेकर जो बयान आपका आया है, क्या है पूरा बयान? देखिए, हनुमान जी जो थे वो मतलब किसी मतलब ये कि एक जात के, एक धर्म के नहीं थे, वो हर जात के थे। जितनी भी जातें हैं, जितने भी धर्म हैं, पूरे विश्व के अंदर जितने भी धर्म हैं, वो बजरंगबली हनुमान, पवन पुत्र हनुमान जी जो हैं वो सब के थे। और सबको जो है वो इस धरती में जो भी है वो सिर्फ नाम से ही पहचाना जाता है। अगर शहर तो शहर भी नाम से ही पहचाना जाता है, अगर प्रदेश है प्रदेश नाम से पहचाना जाता है, अगर मतलब ये कि कोई देश है तो वो भी नाम से पहचाना जाता है। तो नाम से पहचाना जाता है। नाम से जो हमने इसके ऊपर मतलब अध्ययन किया तो हमें पता चला कि उनका हनुमान जी के ऊपर जो है सारे मुसलमानों का नाम उसी के ऊपर है। रहमान है, फरमान है, ज़ीशान है, रेहान है, सुल्तान है, जितने भी नाम है, मन्नान है, फरहान है, इमरान है, सलमान है, सुल्तान है, तो सब सारे नाम तो मतलब ये इसी तरीके के। और ये तो पूरा आप इसके ऊपर देख भी लिए, ये तो आपने शायद ले ही लिया होगा ये। तो
तो इस आधार पे क्या कहना चाह रहे हैं? आपके हनुमान जी मुसलमान थे? हम 100% कहना चाह रहे हैं कि वो मुसलमान थे, 100% कि वो मुसलमान थे। उन्होंने मुसलमानों की मतलब जो है मनोकामनाएं पूरी की। आलिया बेगम को मंदिर इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि हमको बनवाने वाला कोई और नहीं है, हमारा कोई हिंदू भाई नहीं है जिसने बनवाया हनुमान मंदिर। एक मुसलमान औरत है जिसने ये हनुमान मंदिर बनवाया, उसका नाम है आलिया बेगम। बहुत बहुत धन्यवाद। बुक्कल नवाब ने जिस तरह से बयान दिया उसके बाद बीजेपी अब असमंजस में, और सवाल यहां पर एक बार फिर हनुमान का खड़ा हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सपा प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। नावेद जी, पहले बीजेपी ने जाति बताई थी और अब यहां पर मुसलमान बता रहे हैं, वो भी नाम के आधार पर, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैं बड़े गौर से बयान सुन रहा था जी बुक्कल नवाब साहब का, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और योगी जी और अमित शाह लोग ये कहते हैं कि जितने भी मुगल थे या जितने भी ये लोग थे, जितने भी शासक पहले रहे हैं, जितने भी लोग रहे हैं, वो सब पहले हिंदू थे, ये सारी चीज वो कहते हैं। लेकिन इन्हीं के दल के एक बुक्कल नवाब साहब आके ये कह देते हैं कि हनुमान साहब जो थे वो मुसलमान थे। तो सबसे पहले तो बुक्कल नवाब तो पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं, उनके इस बयान के मायने क्या आप समझते हैं? आखिर अचानक से हनुमान की जाति, उनका मजहब तलाशने की जरूरत बुक्कल नवाब को क्यों पड़ गई? देखिए, बुक्कल नवाब साहब जो है, ये इनके हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके थे, इनके ऊपर कई केस चल रहे थे। इसीलिए ये जब समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे तो इनके ऊपर इनको साइडलाइन कर दिया गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा इनके ऊपर मामला गड़बड़ थे। फिर ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए अपने केस बचाने के लिए, इसलिए, और अपने ऊपर बिजली न गिरे इसलिए ये हनुमान जी का सहारा ले रहे हैं। पहले हनुमान मंदिरों में जाके घंटा बजाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, और अब तो उनका मजहब भी बता रहे हैं। देखिए, ये हुए वसीम रिजवी हुए, ये लोग सब लोग जो है ये सिर्फ अपने को बचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की शरण में आए हैं, और ये सिर्फ इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये मतलब परस्त लोग हैं, इनको हनुमान जी की टीचिंग से कुछ नहीं लेना। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने अध्ययन किया है और नामों के आधार पर जिस हिसाब से मजहब जोड़ रहे हैं हनुमान जी का, वो आपको क्या कुछ लगता है? नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कहा जैसे रिजवान है, सुफियान है, इमरान है, और एक चीज और भूल गए कि जो उनकी टीचिंग पे न चले वो तो सबसे बड़ा शैतान है। तो ये जो है, जो उनकी टीचिंग पे नहीं चल रहा है, हनुमान जी की और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की टीचिंग पे नहीं जो चल रहा है, जो उनके बताए रास्तों पे नहीं चल रहा है, वो सब तो शैतान है जी। नावेद जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो विवादित बयान दिया है बुक्कल नवाब ने, और क्या कुछ अब सियासी घटनाक्रम होता है इस बयान पर देखने वाली बात हुई। बढ़ते आगे, अयोध्या मंडल कारागार का नया कारनामा सामने आया है। मंडल कारागार कार्यक्रम में जिन्ना की फोटो लगाई गई है, फोटो गैलरी में जिन्ना की फोटो लगाई गई है।